जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक का आंतरिक जीवन के लिए लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। हम हैं पृष्ठ 14 पर और आज दीपावली का आखिरी पर्व। सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं और आशा है संसार व सामाजिकता में अपना सबका जाप पाठ बहुत सुंदर रहा होगा और अपने नियम निभे होंगे, क्योंकि नियम निभते हैं तो उसी में जो कितना आनंद आता है वो टूटने में और सामाजिकता में उसमें नहीं आता। सो इसलिए नियम निभ रहे हैं, अच्छे से निभा पाए इन फेस्टिव दिनों में, इसका मतलब बहुत सुंदर रहा, राइट? या बिल्कुल। सो हम हैं पेज 14 पर और 14 में हम पर निंदा और पिशुनता स्टार्ट की थी। ये सॉलिड है, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लाने में है। सो हम चलते हैं। पराई निंदा करते रहना अपने भीतर परिजन के अवगुणों के संस्कारों को एकत्रित करना ही होता है। जिसकी भी हम निंदा करेंगे उसके अवगुण हमारे अंदर बसेंगे। हम सोचते हैं कि हम बहुत सारा जाप कर रहे हैं और हमारे पास टिकट है दूसरे की निंदा करने की, वो अपने आप धुल जाएंगे। ऐसे नहीं है। कई बार भ्रम हो जाता है कि हमें साधना में और बाकी चीजों में बहुत आनंद आ रहा होता है और हम इन चीजों में इंडल्ज करना शुरू कर देते हैं। वो गड़बड़ कर देता है, वो अगले के जितने भी दुर्गुण है निकाल के अपने अंदर कर देता है। हमें ये याद रखना है गुरुजनों के और संतों के शब्द कि ये चीजें बहुत बहरूपिया सी होती हैं, बहुत ज्यादा भ्रमित करने वाली होती हैं। तभी हमें दिखता नहीं है, हमें पता नहीं चलता कि हम गड़बड़ कर रहे हैं और फिर गड़बड़ बहुत सारी हो जाती है और फिर से स्टार्ट सारा कुछ करना पड़ता है। सो इसीलिए सजग रहेगा। महाराज बार बार बताते हैं ये चीजें। उन्हें पता है कि हम गृहस्थ हैं, हमें घरों में रहना होता है, सारे हमारी माइंडसेट के नहीं होते हैं। पर अगर हम ही बात ना करें, हम इंडल्ज ना करें तो बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा रहता है। सो इसलिए पराई निंदा करते रहना अपने भीतर परिजन के अवगुणों के संस्कारों को एकत्रित करना ही होता है। इससे निंदक जन का अपना ही जीवन बिगड़ता है। निंदा अपने ही काल में बिगड़ता है, राइट? अपना ही सब बिगाड़ता है। और हमेशा देखना ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी से रिस्पेक्ट या हम समाज में रिस्पेक्ट चाहते हैं तो स्वामी जी महाराज ने बहुत क्लियर लिखा है, अपने गुणों को बढ़ाना चाहिए। अगर हम कहीं भी हमें सदाचार के गुण बहुत हाई कर लेने चाहिए। हमें जो भी गुण है वो इतने सॉलिड करने चाहिए कि हम किसी भी सिचुएशन में है वो गुण हमारे प्रस्फुटित होकर बाहर छलके, राइट? क्योंकि अगर हम अंदर बाहर और कॉशियसली एक के साथ दूसरे के साथ नहीं करते तो फिर वे निकलेंगे बाहर। जो भी हमारे दुर्गुण है कोई ना कोई आएगा बटन प्रेस करने। सो इसलिए बिना पक्षपात के सभी के साथ जब हम सेम व्यवहार करते हैं तो वो गुण फिर डेवलप होने लग जाते हैं और फिर हम गुणों से ही पहचाने जाते हैं। हमारा बिहेवियर, हम किस तरह दूसरे से बात करते हैं, किस तरह दूसरे को जेन्युइन वे से हम रिस्पेक्ट देते हैं, वो सब आपके सपने में भी आप वैसे ही बिहेव करेंगे। नहीं तो अगर चीखते चिल्लाते हैं, अगर चुगली करते हैं, जो कि यहाँ पे आ रहा है, चुगली करना, दूसरों की बातों में लगे रहना, तो फिर वही आएगा, फिर वही आता है। सबकॉन्शियसली भी, सपनों में भी हम ऐसे कर रहे थे, दूसरे की बातें कर रहे थे, ऐसे ये चीज आ जाती है। यह है।
तो उपासक को ये समझे कि निंदा किसी काल में भी सुधार का, किसी जन को अच्छे बनाने का, उसको उन्नत कराने का साधन नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि नहीं नहीं, मैं उसको बुराई इसीलिए करता हूं ताकि वो सुधरे, पर संत कहते हैं ये नहीं सुधरते ऐसे, ये गलत है, उल्टी उल्टी गंगा है। और हमारे घरों में चलता ही यही है, हमारा कल्चर ही ये बन गया हुआ है। बच्चों के जो नए लोग आते उनके घरों में उनके दुर्गुण ही देखने। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने आप को एक सिंहासन पर बिठा लेते हैं कि भाई अब हमें राइट मिल गया है कि कोई छोटा मेरे से आ गया, नया आ गया, तो मैं उसके दुर्गुण बताती जाऊं। नहीं, महाराज ने क्लियरली लिखा है कि किसी को भी सुधारना है, उसके दुर्गुण दोष बता के उसे नहीं सुधारा जाता, उसके गुण बता के उसे सुधारा जाता है, न कि दुर्गुण दोष बता के। वो कहीं ना कहीं उसको या तो आदत पड़ जाती है, जब तक वो कॉन्शियस नहीं होता अपने दोष देखने के लिए और डिसाइड नहीं करता कि नहीं, मैंने ये मेरे अंदर नहीं है, मुझे ये चीज अपने अंदर नहीं करनी है, देन यू आर ओके। लेकिन दूसरे से दोष पता चल रहे हैं, नहीं मानता, माइंडसेट नहीं मानता। और आजकल बच्चे जो हैं, और शुरू से बच्चे ऐसे हैं, इनको तो मेरे में कुछ पसंद ही नहीं है। अरे भाई, मैं तेरे भले के लिए कह रहा हूं, मैं तेरे भले के लिए कह रही हूं, मुझे तेरे में दोष दिख रहा है, आपको तो मैं पसंद ही नहीं हूं, आपको तो मेरे में दोष ही दोष दिखते हैं। यस, दिस इज आवर कल्चर, ये हमारे घरों का कल्चर है। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों बच्चे की प्रशंसा करूं, मैं क्यों बोलूं कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मैं क्यों बोलूं कि अरे ये काम तो बहुत अच्छा किया, मेरे से भी अच्छा कर दिया। हाँ, मैं क्यों बोलूं ये सब? तो इसलिए ये जो माइंडसेट है, ये संतों के साथ नहीं मिलता है। तो संतों के साथ अगर हमने माइंडसेट में लाना है, तो हमें संतों को पहले उनका माइंडसेट, उनकी शिक्षा पता होनी चाहिए, फिर उसके साथ मिलना चाहिए। ओ, महाराज ने तो ये कहा है, नहीं नहीं, आज अनुपमा बहुत गुस्सा आया, मैं चिल्ला दी उस पर। ओके, चिल्ला दी, पर महाराज ने तो कहा है कि काम बनाने का तो ये कोई कार्य ही नहीं है, ये साधन ही नहीं है, तो कैसे आप जितना मर्जी चिल्लाते रहें, आपको फिर चिल्लाना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए किसी के दोष निकाल कर वो। अब एक और बात है यहाँ पे, अब यहाँ पे हम सोशल मीडिया पे आते हैं, राइट। दोष निकालने का मतलब हम किसी की पर्सनैलिटी के दुर्गुण नहीं निकाल रहे, राइट। यस, अगर किसी जगह पे बातें होती हैं, अगर किसी जगह पे भोजन होता है, अगर किसी जगह पे कुछ और होता है, ये उस पर्सन के दोष नहीं निकाल रहे होते हम, ये हम स्वामी जी महाराज की जो नियम है वो बता रहे होते हैं कि भाई अरे भाई, हम इस जगह पे बैठने आते हैं, जरा ये जगह पे ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो हो सकता है नहीं पता हो किसी को, या हो सकता है वो उस गंभीरता से उस स्थान की टेक केयर नहीं करता, है ना, ये भी तो होता है। सत्संग के लिए जो भाव होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। कोई जाता है कि मैं अपने प्रभु के साथ, जबकि प्रभु हर समय हर जगह हैं, पर मैं उनकी उस स्थली पे जा रहा हूं जहां पर वे आते हैं। कोई करता है कि भाई बस ये, अरे भाई जाना है ना, कोई ऐसे जाता है। कोई करता है कि नहीं भाई करना है, खोलो, एक इवेंट मिल जाता है सारी बाकी लाइफ में कुछ करने के लिए। कोई इस तरह ही जाता है, अरे भाई हो जाए बस, ठीक है, कोई बात नहीं, किसी कोई भी कर ले, ऐसे ऐसे होता है। भाई ये डिफरेंट होता है। और फिर स्वामी जी महाराज के क्या भाव रहे हैं, संतों के क्या भाव रहे हैं उस सत्संग स्थली को स्टार्ट करने के लिए, या फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए, ये तो फिर स्वामी जी महाराज के ही फिर हमें थॉट प्रोसेस आने, है ना।
करने पड़ेंगे ये भाई किस इंटेंशन से वे किसी भी चीज की रचना हुई है और कोई भी उन्होंने क्यों कोई चीज स्टार्ट की है। इसलिए हम इंसानों के लिए चुप रहे, लेकिन हाँ हमारे यहाँ बात नहीं होती है जी, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होते। ये बताना बहुत जरूरी होता है कि हमारे यहाँ खाना नहीं होता जी, हमारे यहाँ पे बात नहीं होती जी, हमारे यहाँ पे अपने आप को देखते हैं जी हाँ ऐसे ऐसे बात होती है। सो ये याद रखना चाहिए कि मैं अगर किसी के दोष वर्णन करूंगी आज, उससे उसका सुधार नहीं होने वाला। एब्सोल्युटली क्यों नहीं सुधार होने वाला? संतों ने कहा है, मेरे सदगुरु महाराज ने कहा है। अगर मेरे सदगुरु महाराज ने कहा है कि तू दुर्गुण दोष देख के वो करेगी, बताएगी, उसका सुधार नहीं होगा। अनुपमा सारा दिन टीवी, गुस्सा तो आता ही है। अरे भाई क्या कर रही हो तुम, सारा दिन टीवी है, तुम्हारे पास काम नहीं करने को है? वो यार तुम्हारी वो मैंने ऐसे पढ़ा था, बहुत ही अच्छा लिखा था, तुम जर्नल क्यों नहीं लिखना शुरू करती? तुम डिटेल में क्यों नहीं लिखना शुरू करती? ओ माय गॉड, तुम्हारी वो पेंटिंग बहुत जबरदस्त है, पेंटिंग करोगी? मैं तुम्हारे लिए लेके आऊं, कैनवस लेके आऊं, बड़ी पेंटिंग बनाओगी? तो अब क्या है, हमें पता है क्या दुर्गुण दोष है, सबको पता है, पर उसी पर करके हम गुण क्यों नहीं बता सकते? हम गुण क्यों नहीं वो कर उसका बखान क्यों नहीं कर सकते? अरे कितना रिस्पेक्टफुल है, देखो हमेशा कैसे कैसे कितना हम्बल है, कितना रिस्पेक्टफुल है। हाँ तो आराम से चल के आ सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, है ना? तो क्या कर दिया कि क्योंकि अब हमने मान लिया, हमारे सदगुरु महाराज ने कहा है कि भाई निंदा से तो कोई सुधरने नहीं वाला। आप देखेंगे क्लासरूम्स में भी, अरे ये पहना, अरे ये पहना, फिर आ जाएगा और आता ही रहेगा, जब तक अनटिल एंड अनलेस आप कोई और चैनल नहीं ढूंढते कि बात करने का या करने का। दैट्स इट। सो इसलिए संतों की बात सर्वोपरि है। संतों ने परमेश्वर को जाना है, और अगर हम कहें साइकोलॉजी, रिसर्च, ये सब मिलेंगी, ये सब चीजें आप जिन लोगों ने इस पर रिसर्च की है, आप देखेंगे कि संतों ने लिखा, विशेषकर स्वामी जी महाराज ने जो लिखा है, वे रिसर्च से भी बहुत बहुत सुंदर मैच करेगी, एब्सोल्युटली मैच करेगी। सो इसलिए संतों की वाणी, हम तो बहुत ब्लेस्ड है, हमें तो इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़ते। क्योंकि हमारे गुरु महाराज तो हमें संसार में कैसे रहना है, एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, सत्संग में कैसे रहना है, परमेश्वर के साथ कैसे रहना है, सब कुछ बहुत अच्छा सिखाते हैं। सो हमें तो इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं होती। सो वी आर वेल इक्विप्ड विद एवरीथिंग। पर इक्विप्ड तो हैं, यूज करें तब ना। घर में वैक्यूम क्लीनर है, यूज करें तब ना ये बात आ जाती है, और कोई बात नहीं आती। सो इसलिए आज हमने अमृतवाणी जी नहीं की, क्योंकि कई बार ये चर्चा बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, और फिर समय का भी रहता है। इस समय मेरा बिल्कुल भागने का होता है। कल तो महाराज ने बहुत कृपा कर दी, मैं बहुत अच्छे से बच गई जबकि बहुत लेट हो गई थी। बट जिस दिन भी महाराज तो जगा देते हैं और सब कुछ कर देते हैं। जिस दिन अनुपमा थोड़ा सा और एक्टिव होके उठ के आएगी, उस दिन हम जरूर अमृतवाणी जी जरूर कर लेंगे। और अगर वो लगातार होना शुरू हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। पर ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और अमृतवाणी जी बल देती हैं, और अमृतवाणी जी और बाकी जाप पाठ बल देता है कि हम ये चीज अपने जीवन में पक्की गांठ बांध सके कि मैंने करनी ही नहीं है किसी की बात। या बहुत सुंदर संकल्प है, और व्यक्तित्व इतना सुंदर बनता है उससे। आपके घरों में भी वो होता है, प्रचलित होता है, अरे नहीं वो नहीं करेगी किसी से बात, या अरे नहीं वो नहीं करने वाले किसी की बात, इस तरह से।
सो इसलिए या हम अपने गुणों से जाने जाएं, गुणों से ही आदर मिलता है। बिना दुर्गुण से, पोजीशन से आदर नहीं मिलते, गुणों से आदर मिलता है, हमेशा याद रखिएगा। चाहे कोई मर्जी कल्चर है, इंडियन संस्कृति है, वेस्टर्न संस्कृति है, गुणों से ही आदर सम्मान मिलता है। पैसे से, लेवल से, पोजीशन से तो पल भर का मिलता है, और बहुत बार तो लोग याद भी नहीं रखते, पोजीशन छोड़ जाएंगे, लेकिन उस पोजीशन पर जो इतने सुंदर व्यवहार किए होते हैं दूसरों से, जो इतने सुंदर टेक केयर की होती है दूसरों की, जो इतने सुंदर अपने गुणों का, बिल्कुल सदाचारिता का, गुणों का वो याद रखते हैं। अरे वो थे प्रिंसिपल, अरे क्या बात थी उनकी, वो थे बड़े, तो ये गुणों से जाना जाता है। दुकान के मालिक, अरे नहीं ये मालिक थे बहुत जबरदस्त, डिफरेंट डिफरेंट रहे थे, अलग थे, है ना, इस तरह से। सो गुणों से ही आदर मिलता है, गुणों से ही आदमी जाना जाता है, और गुणों से ही, तो ये गुण बहुत सुंदर है, दूसरे की बात ही नहीं करनी। चलिए छोड़, आज मैंने सोचा है कॉन्वर्सेशंस में ही आ जाए अपने आप को इम्प्रूव करना, आप देखेंगे आपकी संगति भी वैसी होने लग जाएगी। अरे नहीं यार, मैंने अब ये चीज ठीक करनी है अपनी, आराम से। जब हम संसार में बोलते हैं कि नहीं मैंने अब ये चीज ठीक करनी है, तो अरे भाई तूने तो ये चीज ठीक करनी थी, आपको रिमाइंडर्स मिल जाते हैं, या हमने तो ये करना था, तो हम उसको और बेटर वे से करते हैं, तो आपकी संगति वैसे मिल जाती है। नहीं, ऐसे करो। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कृपा, बहुत बहुत गुरुजन बहुत ही कृपा बरसाते हैं, बरसा रहे हैं, उनका अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, और अगर जाप करने, जप योग करना है, तो हम ये बोल सकते हैं कि राम नाम से मेरे अंदर दूसरे पर फोकस गिरता जा रहा है, राम नाम से मेरे अंदर दूसरे की दोष दुर्गुण जाते जा रहे हैं, राम नाम से दूसरा मेरे अंदर निंदा का भाव जाता जा रहा है, चुगली का भाव जाता जा रहा है। और आप देखेंगे राम इतना सुंदर, बहुत सुंदर कार्य करते हैं, कब वह चला जाए, कब हम ध्यान ही नहीं जाता कि दूसरे की बात करनी है, बिल्कुल बहुत नेचुरल हो जाते हैं। सो आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।